महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में महास्नान जारी है। दरअसल अंतिम स्नान पर्व के साथ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। बता दें कि आखिरी दिन बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं लोग। आखिरी दिन बड़ी संख्या में त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा चुका है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है और चूंकि आज महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है, महाकुंभ में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है और पुख्ता इंतजाम श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए किए जा रहे हैं। चूंकि महाशिवरात्रि का आज अंतिम स्नान है और आज के स्नान के साथ में आज महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का आज समापन होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा माना जा रहा है, संभावित बताया जा रहा है और इसी के तहत चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है। आरिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। आरिफ, आज महाशिवरात्रि के दौरान महाकुंभ में महास्नान जारी है, क्योंकि अब शुभ मुहूर्त भी शुरू होने वाला है। कुछ ही मिनटों में शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी और ऐसे में संख्या में इजाफा, आंकड़े में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। मौजूदा क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए प्रगति, जो महाकुंभ का ये अंतिम स्नान महाशिवरात्रि है, ये इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 11:08 से शुरू होगा, लेकिन जो श्रद्धालु है वो लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक तकरीबन 65 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा लिया है। तो ये आंकड़ा माना जा रहा है कि ये कल सुबह तक, कल 8:48 तक ये पूरा स्नान चलेगा शिवरात्रि का। तो उसको मिला करके 1.5 से 2 करोड़ लोग, माफ कीजिएगा, 1.5 से 2 करोड़ लोग जो है वो संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो इस तरीके की जो भीड़ है उससे देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। बिल्कुल आरिफ, और इस दौरान चूंकि आंकड़ा तो निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कोई अप्रिय घटना न घटे उसको लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी खुद पूरे स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं पर इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है, जो निश्चित रूप से एक अलग ही उत्साह वहां पर बयां करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए प्रगति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर में मौजूद है और वहां से वो जो गोरखनाथ मंदिर है वहां से उनका कंट्रोल रूम बनाया गया और उस कंट्रोल रूम से बैठ करके पूरा यहाँ का जो है जायजा ले रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम खुद पुष्प वर्षा की बात करते हैं तो जो भी अमृत स्नान हुए अब तक, उसके बाद जो 2 बड़े स्नान और हुए हैं तो उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं रही है वो चाक चौबंद रही है। और जो पुष्प वर्षा की बात होती है तो जितने भी अमृत स्थान हुए, 2 बड़े स्थान और हो चुके हैं, उस पर भी जो है श्रद्धालुओं पर जो है पूरी पुष्प वर्षा की यदि राज्य सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से, तो कुल ये माना जा सकता है कि जो पुष्प वर्षा वाला मामला है वो अभी भी संगम पर तैयारी हो चुकी है और संगम पर अभी जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, उसमें 30 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग उसमें घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के जो है 62 लोग उसमें इस भगदड़ में जो है परेशान हुए थे। परेशान हुए थे, उनको जख्मी जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद 30 लोगों की अस्पताल में मौत हुई थी। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार पुलिस गश्त बढ़ाए हुए है और जो बैरिकेडिंग बनाई गई है, बैरिकेडिंग पर भी चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई पुलिस की। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान के अलावा सिविल पुलिस, महिला पुलिस, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सबको जो है चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया ताकि पुनरावृत्ति ना हो उस घटना की जो बड़ी अवस्था के हाथ में हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा को लेकर के जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सीएम योगी लगातार गोरखपुर से बैठ करके यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।